आएंगे तो देखेंगे भाई कौन सा वक्त है, ये संयोग है कि त्रेता है कि द्वापर है। अब तो लगा हुआ कलयुग, पूर्ण विचार करेंगे कि भाई इन जीवों के लिए अब तो कलयुग लगा है। संयोग का कुछ नहीं है, त्रेता का कुछ नहीं है, द्वापर का कुछ नहीं, न कोई साधना हो सकती है, न संयम हो सकता, ना आपका शरीर काम कर सकता, ना बुद्धि काम कर सकती है, ना आपकी प्रतिक्रियाएं काम करती, कुछ नहीं। अब ये कलयुग है, तो कलयुग कहते हैं मनी। तो महात्मा जो आएगा वो देखेगा भाई दूसरों को, जीवात्माओं को कैसे हित होगा, ये खुदा को उनको कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे उसके पास जाएंगे। तो वो रास्ता बताएगा कि वहाँ सदगुण का और त्रेता और द्वापर की लीला देगा। अरे वो तो आपका रास्ता बताएगा, जो आप जो जीव आए हैं मनुष्य शरीर में संयुक्त का किस तरह से छुटकारा होगा, वो तो ये रास्ता खुलने को वो है। तुम कहोगे नहीं ठीक है, तो फिर कहोगे तो इसलिए तो नाश हो गया। आप शंका मत लो, ये जय गुरुदेव नाम कोई मेरा तो है नहीं, मैं तो एक आदमी हूँ और यहाँ जन्म लिया था, इसका नाम आपने रखवाया तो दूसरा नाम है। और मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, कुछ चिल्लाता हूँ, मेरा नाम नहीं है और तुम्हारा भी नाम नहीं, और पेड़ पालो नदी नाले और ये पहाड़ समुद्र का भी नाम नहीं, तो किसका नाम है? तो प्रभु का नाम। तो तुम्हारे नाम में भी लिखा एक अनिया नामा अब सच्चिदानंद प्रभु धाम। तो आप उसी को काट रहे हो, उसी का खंडन कर रहे हो, तो कैसे जाना जा सकता है कि आप मतलब ये कि उसको मार रहे हो? महात्मा वही बताएगा जो सबसे सुलभ आपकी तो राजा का राज होता है। तो जो राजा आता है, एक राजा है, दूसरा है, तीसरा है, तो उसने अपना कानून बनाया, वही जनता को किस तरह से सुविधा दी जाए तो अपना कानून बनाता है। अब वो देखते हैं जो महात्मा जिस तरह द्वारा आता है वो देखता है भाई जीवों को किससे जल्दी लाभ होगा, उससे होगा कि नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होता तो उसको छोड़ देगा। अब इस समय पर जिससे लाभ होगा वो काम बताएगा, वो रास्ता चलाएगा, वो आपको रास्ता ले जाएगा, कभी छुटकारा होगा नहीं। अच्छा, अब आप बोलो से प्यार से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम गुप्ता, जय गुरुदेव नाम गुप्ता, जय गुरुदेव नाम गुप्ता। बच्चे और बच्चे पुरुष और देवजो, ये बड़े ही आपके स्वभाव, बड़ी आपकी किस्मत, प्रारब्ध के पुण्यों ने जोड़ लगाया तो ये समय आपको अति उत्तम, ये सबसे महान वक्त मिला। वैसा समय कभी कभी जीवन में आता है और नहीं निकल गया तो कभी आता ही। तो आपको जो अमूलक समय मिला उससे आप लाभ ले लो। जो आदमी इससे वंचित रह जाएगा उसको तो लाभ मिलेगा नहीं। तो जहाँ पर आप रह रहे हो ये क्या है? मृतलोक है। तो मृतलोक का मतलब क्या है? ये परदेश है, क्या आपका किसी का भी देश नहीं है। चाहे आप किसी कौम में हो, चाहे जाति में हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, जो आदमी होना चाहिए इंसान, तो आपका देश नहीं परदेश है। तो हम सभी लोग इंसान बन करके, मनुष्य बन करके ये तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि हमको सुख मिल जाए, हमको आराम मिल जाए, हमको शांति मिले और आनंद मिल जाए। सब लोग पूरी कोशिश और प्रयास और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब पूछा गया अरे भाई तुम ये करते हो, खेती करते हो, तो तुमको कुछ मिला कर? मैं सोच रहा था कि खेती करने से आराम मिल जाएगा और सुख मिलेगा और शांति मिलेगी, आनंद मिल जाएगा, खेती में कुछ मिलेगा। तो एक जो है बेचारा मजदूरी करता है, उसने पूछा कि हम तो सोच रहे थे कि भाई मजदूरी करेंगे
तो कुछ हमको सुख मिलेगा, कुछ आराम शांति आनंद मिलेगा, कुछ हमको मिलेगा। फिर पूछा दुकानदार से, भाई तुम इधर भाग के आए तो क्या? अरे हम ये सोच के आए थे कि यहाँ आनंद और यहाँ तो मतलब है कि आराम और शांति होगी, तो हमने जब देखा तो कुछ नहीं, हम परेशान। अब वो देखते उधर बहुत धनी मानी जिनके बड़े बड़े कारखाने चलते हो, बहुत पैसा है, भाई हम कहते इधर चले आए, खेले भाई हम घूमने की गया, सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, शांति मिलेगा, आनंद से यहाँ सकते यहाँ आफत है, आराम सुख शांति तो पता नहीं कहाँ चलेगी, आ नहीं। अब वो चिल्ला रहा, तो हमने कहा भाई कभी महात्मा के यहाँ कहीं गए? पहले महात्मा के जाने का मौका ही नहीं मिला, इस काम धंधे में फंसे, तो क्या करोगे आप? कुछ सुनते उसकी बातों को, तो तुम्हारी चीज थी, तुम्हारी समझ में आती है, तुम्हारी अपनी चीज को समझोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो हमने ये तो परदेश है, और परदेश में आपको कभी भी सुख नहीं मिल सकता, आराम नहीं मिलेगा, शांति में। परदेश में यहाँ आपको आनंद है। अब वो कहता है परदेशी जो परदेश जो आपको ले आया परदेश में, वो कहता है ना होशियार हो जाओ, मैं काल में सब कर रहा है, मेरे लिए कोई आदमी कोई जात हो, आदमी होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, मैं सबका काल देती हूँ और सुबह सुख बन जाता, मैं सुबह सुख कर्मों का कर देता हूँ, मैं किसी का दोस्त तो दुश्मन नहीं। तो ये मेरा देश है, तो मैं काम हूँ, मैंने जो चीजें दी हैं वो तो सब तुमको किराए पर दी, ये तुमको दिया है, देखो इधर ये इसको कहते हैं मनोत्तरी इंसानी जामा, और इसके लिए जो दिया है वो सामान दिया। ये जो सामान जो आप कुछ भी ले आते हो उसको देते हो, अनाज है, सब्जी है, फल है, कपड़े है, ये है, वो है, सब इसकी मतलब कुछ के लिए ये सामान दिया। तो मैंने ये भी किराए पर दिया और हमारे को दिया, न तुम्हारा ये मकान है और न तुम्हारा वो सामान है। आप समझ लो इस बात को। इसलिए आप काल के देश में हो, तो ये काल का देश है, और आप कहाँ के रहने वाले? ध्यान में देश, वहाँ काल नहीं, वहाँ तो दया दया, वहाँ भी अमृत है, अमृत ही अमृत है, और मतलब ये कि वहाँ पर ज्ञानी ज्ञान है, शक्ति शक्ति, वहाँ किसी चीज को समझो तो अपार समुद्र है वहाँ, और यहाँ आप लाएंगे तो कैसे जाए? मैं मांग करके लिया। काल ने तपस्या की तो ऐसे थोड़ी करती तपस्या, ऐसे कर लिया। तो अब ये परदेश है, यहाँ आपको कोई सामान नहीं। मैं एक मिसाल देता हूँ कि जब आदमी का खर्चा घर में नहीं चलता, बच्चे दुखी रहते हैं, तो सोचता है सुनता है कि बाहर पैसे अच्छे मिलते हैं, तो अपने बच्चों से बातचीत की, बाहर अच्छे पैसे मिलेंगे, तुमको देंगे, पैसे में क्या गया, तो चला गया बाहर में, तो नौकरी चालू तो कुछ ये काम किया और पैसे अच्छे मिलने लगे, तो महीना भेज देता, अब महीना भेज देता और पैसे बचते में बचने मिलेंगे। तो उसने कहा भाई देखो हम जब आएंगे, जब कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तुमको महीना भेज देना है। तो इसी बीच में 10 साल हो गए। तब तो उसने कहा कि हमने पैसा तो बहुत इकट्ठा कर लिया, तो कम नहीं है, बहुत है, लेकिन ये है कि हम तुमको महीना भेजते रहेंगे, थोड़ा और इकट्ठा हो जाए तो सब लेकर के आएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। तब तक घर वालों ने चिट्ठी लिखी, भाई बहुत दिनों से 20 साल हो गए, मालूम समझ आए नहीं, और ठीक करे, बस पैसा इकट्ठा जल्दी हो रहा, जाना हुआ जाता दूंगा, और बस मैं अभी आ रहा हूँ। तो 5 साल 25 साल हो गए। तब तक उनके देशवासियों ने ऐलान किया कि जो विदेशी हमारे देश में रहते हो वो 15 दिन के अंदर हमारा देश छोड़ के चले जाओ। कोई मकान में बैठ सकते हो, न कोई जमीन हो जमीन ही बैठ सकते हो, खजाने में जो पैसा है उसको निकाल ले सकते हो, और घर का सामान जो घर में रखा है वो ले जा सकते हो। जो तुम कपड़े पहने हो उसी को पहन के जाओ समुद्र के किनारे, वहाँ अधिकारी खड़े वो जहाज पर बैठा देंगे और तुमको देखो पहुँचा देंगे। तो आप मेरी चिंता मत करिए, अगर हम पहले चले जाते
तो कितना अच्छा होता, फिर दोबारा घर चले जाते तो और भी अच्छा था। और लालच में फंस गए और ये मैदान हो गया, बड़ा मुश्किल है, अब क्या किया जाए। तो सोचने लगा किसी तरह से छूट जाए, न जाए। तो 4 दिन के बाद ऐलान किया जो कोई भी आदमी हाला मुहाली और मतलब टाला मटोली छुपा छुपी करेगा उसको 10 साल की सजा होगी। तो अब मतलब लगा कि अगर किसी ने बता दिया कि क्या आदमी है तो मुझे पकड़ के और 10 साल की सीधी सजा कर आप चिंता बच्चा गर्दन चिंता और सूख गया। क्या करें, मजबूर। अच्छा आप क्या कर सकते बोलिए, आपके पास कोई ज्ञान है, कोई शक्ति है, कोई ताकत है। अब उन्होंने ऐलान कर दिया, बस जाओ। अब चला जा रहा हूँ कपड़े पहन के सब्जी के किनारे, वहाँ गया तो बाबू खड़े थे। उन्होंने कहा जो ये कपड़े पहनो उतारो, ये कपड़े उतारो। तो कपड़े उतार दिए। उसने कहा देखो ये लंगोटी है, इस लंगोटी को पहनो। तो लंगोटी को पहने, देखो जब वो आज खड़ा उसको बैठा हो तुम्हारे देश में। अब लंगोटी नंगा कर दिया आपको, कोई चीज नहीं, कपड़ा भी नहीं जाने दिया। और जो कुछ भी घर का सामान और रुपया पैसा और ये वो जमीन मकान सब दिया, एक भी चीज आपके साथ की जाए नंगा करके आप परदेश में आपको कैसे सुख मिलेगा। यह है परदेश, आपको बिल्कुल नंगा कर देगा और ऐसा भेजेगा क्या कोई भी हो, नंगा करेगा बिल्कुल। आप पूरी बात फिर रोगे चिल्लाओ। उन्होंने चिल्लाने से फिर क्या, पहले ही से अपनी होशियारी कर। पहले ये यहाँ कुछ नहीं था, न तो जमीन थी ना आसमान था। तो जब जमीन आसमान नहीं तो आप कौन हो? अगर जमीन आसमान नहीं थी तो आप उठे ही क्या। ये सूरज भी नहीं था और चंद्रमा भी नहीं था, पूरा था ना पड़ता। तो जब आप नहीं थे तो कोई मकान भी नहीं था। अरे भाई इन पत्थरों का भी तो मकान में फिर बनवाओगे तो भी कभी था। और फिर कोई किताब हो जब भाई जमीन नहीं आसमान नहीं तो आप नहीं थे, न कुछ कागज का न कर्म, न लिखने वाला कोई था। पहले कुछ नहीं था, न ये ऊपर था न नीचे था, सब कुछ। न वो देवी थे, न देवता थे, न स्वर्ग था, न बैकुंठ था, न वो बहिष्ठ था, न वो खुदा था, न ईश्वर था, न ब्रह्म था, न वो रब था, न अल्लाह था और न पार कोई भी नहीं था। कुछ नहीं, न लोग थे न लोग था। तो क्या था? तो उसी को तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अनिया नामा अब सच्चानंद प्रभु धामा चले गए। वो अकेला अपने धाम में था, स्वतंत्र था और परिपूर्ण है और सर्वज्ञ है और सब उसके पास सब कुछ कर सकता है। उसने अपनी जगह था। ये जो कुछ भी चीजें सब उसी में समाई हुई, उसी ताकत, और ये सब जीवात्मा उसी ताकत। तो फिर ये हुआ कैसे? तो उसकी इच्छा हुई, उसकी मौज। इच्छा करे मौज मर गई, इच्छा हुई तो उसने अपने सागर से एक आवाज निकाली, बहुत ताकत की शक्ति की आवाज। उसको आवाज की ताकत की शक्ति की आवाज करके सब ना करके साउंड उसी को बेतवाड़ी कहते आकाश पर उसमें आवाज बड़े फोर्स में। और वो तमाम आवाज को चलती चलाई एकदम से। तीन उसके सामने क्या चीज है, बोले बाबू क्या चीज तेज आई, अनंत को ब्रह्मांड बना दिया उसने। और वो बनाती चली आ रही यहाँ तक ये साफ, ये जो कुछ भी आकाश जमीन और ये साफ उसने खा एक ही आवाज। अब उसके पास तो शक्ति, जब उसने सब पढ़ा कर दिया कि खोला है, कुछ नहीं है, ऊपर देखो खोला है, जब देखो तो खोला है, कुछ नहीं आपको खोला ही खोला था। तो ये सब उसने अपनी मौज मर्जी से कर दिया। अब अगर कोई चाहे कि मैं कोई मशीन लगा करके जो खोला है उसको ऐसे दबा दो, पंचकर्म उसको कोई ताकत है नहीं, तो इतनी तेज ताकत है। और अगर चाहे तो जैसे आवाज को उसने निकाला होगा, आवाज पर एक खड़ा हो ऐसे वहां से बटन बटन ऐसे बना, तो एक पलक मारते हुए कुछ नहीं, तो उसने ये सब खाका खड़ा कर दिया पोड़ा। तो उसकी मौज इच्छा हुई तो उन्होंने अपने देश से, अपने सागर से
16 बच्चों के कहा जो वहाँ जीवात्मा है तो सब खजाखट है, वो सब उन्हीं के सब बच्चे हैं। अरे उनके सब बच्चे अनंत तो बेशुमार बच्चे हैं, वो तो खजाखट भरा हुआ। उन्होंने 16 बच्चों को देखा कि जाओ तुम नीचे, मैंने ये सब खड़ा कर दिया और मैं चाहता हूँ जरा नीचे देखो जा सकते। तो उन्होंने एक अपनी आवाज़ को उनको उतारा, वहाँ से एक आवाज़ निकाली, उसी पर बैठ के उतार दिया। तो ये तो सब पूरा है, उसकी आवाज़ सीधी डोरी पड़ी हुई है, उसी डोरी पर उन्होंने 16 को उतार दिया। और जो डोरी पड़ी है उस पर वो यहाँ बैठ गए, को यहाँ बैठा दिया, एक को यहाँ, एक को यहाँ बैठा है, एक को यहाँ बैठा है। और ये जो डोरी पड़ी है उसमें कोई झूला झूल रही है, जैसे झूले की डोरी होती है, ऊपर में डाली पर डोरी होती है, नीचे मतलब ये बैठने का बना देते हैं, गंदा पत्ता पत्ता लगाए तो बैठ के झूलते हैं, ऐसे डोरी पड़ी है, उसी को कहते हैं नाव। वही है शब्द की डोरी पड़ी है, उसी पर ये सब बैठे हैं। अब इन्होंने देखा इधर भी सब पूरा है, ऊपर भी सब पूरा है, इधर भी सब पूरा है, इधर भी सब पूरा है, और ये डोरी पड़ी उसी पर हम लोग बैठे। तो ऐसा उसने इंतजाम रखा है, ऊपर जा नहीं सकते, इनमें से कोई ऊपर नहीं जा सकता और न नीचे आ सकता। अब बीच में क्या करें, ना इन्होंने सोचा ना मैं ऊपर जा सकता हूँ, नीचे आ सकता हूँ। ऐसा उस मालिक ने प्रबंध रखा कि ऊपर नहीं जा सकते, नहीं किया। अब बीच में उसी डोरी पर बैठे, इन्होंने उस मालिक का अब क्या करें, तो उसी का वही बैठ के अपने अपने स्थान पर अखंड ध्यान करने लगे उस मालिक का। वही तो आँख तो खुली थी उनकी, कान भी खुले थे, नाक भी खुली थी, वहीं थे अखंड। बस इतना ही था कि वहाँ जा सकते, बाकी वो दिखाई तो दे रहा था, तब देखे वहीं से मालिक का अखंड उसी जगह से बैठ। और कितने लोग और कितने कल युग और कल कितने बीत गए जो आपके यहाँ किसी मुल्क में गिनती है ही नहीं। इतने युग और कल बीत गए, उनको ध्यान करते हो मालिक का, तो मालिक उनके ध्यान से, उनकी सेवा से प्रसन्न हो गया। पूरा सबसे प्रसन्न हुए, उनको दिखाई दे रहा था। अरे वहाँ कोई पर्दा तो था नहीं, ये पोलापन था, और आँख उसकी खुली थी, कोई रोक तो कोई मेहनत तो था नहीं, खुली संदर, लेकिन जा नहीं सकते, वहाँ नहीं जा सकते थे अपने देश में, वहाँ से नीचे उतार दिया। तो ये बीच में सब डोरी पर बैठ के झूला लिया। अब इन्होंने उनकी तपस्या की, ध्यान किया अखंड, तो मालिक उनको चिंतन लग गया। उन्होंने खुद कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से और तुम्हारे ध्यान से हम बहुत प्रसन्न हो गए, और हम तुमसे ये कहते हैं कि तुम जो कुछ भी मांगोगे हम वही दे देंगे। अब देखिए, आप जो कुछ भी आप मांगोगे हम वही तुमको दे देंगे, कोई दे देंगे जो कहोगे। तो इन्होंने सबने ये सोचा कि भाई और तो बात छोड़ो, तो छोड़ो, आगे हमको छोटा सा रात, छोटे छोटा सा रात दे दीजिए, छोटा छोटा सा रात दे दीजिए, छोटा सा। तो फौरन मालिक ने कहा कि हाँ ये मत, हमने तुमको दिया। अब उनको ये दे तो वचन क्या दिया, वो पक्का हो गया, अब क्या बात है, अब तुमको मिलेगा। तो जीवात्माओं के बगैर मिले हुए रचना नहीं हो सकती, क्योंकि मतलब तो बता दिया उन्होंने। अब ये जीवात्मा चेतन है, ये जड़ तो है नहीं, इनमें आँख भी है और कान भी है और नाक भी है, सब चेतन है। तो जीवात्माओं से जो सबसे नीचे आत्मा नीचे था, जहाँ से ये सत्य का विस्तार नीचे उतार करके किया है, वहीं इनसे कहा कि देखो मैंने ये सब बना दिया, और उन लोगों को नीचे उतार करके मैंने भेजा, तो उन्होंने हमारी तपस्या की, सेवा की है, और हम उनकी सेवा से उनके ध्यान से प्रसन्न हो गए। तो हमने उनसे कहा तुम जो कुछ मांगो मुझे दे देंगे। तो हमसे तुमको उसने मांगा, यानी हमसे उसने तुमको मांगा, क्योंकि मतलब जीवात्मा गुरु है कि हमको इनको दे दीजिए। तो हमने कह दिया अच्छा हम दे देंगे। अब ऐसा है कि तुम नीचे जाओ, तुम जीवात्मा से कहा दीजिए, वो तो अर्थात सागर है, उसमें तो कर्मों कर्म टेंशन ले जाइए भर करके क्या फर्क पड़ेगा। तो 10-20 घड़े में क्या बनने वाला,
तो 10 भी घड़े दिए, ज़्यादा नहीं ऐसे घड़े होते हैं, इतने भर करके मतलब एक पुस्तक को तो सागर में से जीवात्माओं का छोटा छोटा भंडार उस मालिक ने, उस सत्पुरुष ने, सच्चे मालिक ने इन सबको बांटा और ये कहा तो देखो हमने मसाला तो पहले ही काम किया था, तो अपने लोग में इनको ले जाओ, मसाला मिला करके और उस मसाले पर इनको बैठाओ और फिर बैठा करके इनका राज करो और उन्होंने उतार करके और उन सबको अपने अपने लोगों में बांट दिया। अब इन सब लोगों ने इनको लेकर के मसाला बना करके और इनको उसमें बैठाया और अब वहाँ रचना तैयार हो गई तो अब उनका राज्य ऐसे ही सब राज्य तो उस यानी सतपुरुष के सबसे छोटे बच्चे जो है ईश्वर, उनको खुदा कहते हैं, उनको गान कहते हैं, उनको तीर्थंकर कहते हैं, ये सबसे छोटे उनके पुत्र हैं और इनको यानी 3 लोग का राज मिला, एक तो मृत्यु का और एक व्यक्ति का, एक सूक्ष्म लोग का, 3 लोगों का राज और ये छोटा सा सबसे छोटा राज है, ये सबसे नीचे में सबसे छोटा राज है नहीं, इससे ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ से देखने तो इतना ही है और यहाँ ऐसा मालूम होता है जब बात की और देखो बहुत बड़ा बड़ा राज छोटा है तो 3 लोगों का बिल्कुल भंडार दे कोई जीवात्मा होगा तो उनका भंडार को भी दे दिया, भाई तो कोई मसाला दिया है और तुम अपने मसाले को मिला करके और फिर उसको बैठा के और तुम राज दे, क्योंकि बगैर मसाले में बैठाए हुए फिर ये वहाँ रुक नहीं सकते, तुम करते तो तुमको हमने मसाला दिया, तुम उसको मिला करके उसको बैठाओ और वहाँ उनसे बैठा। अब ये जो सबसे ईश्वर जो है जिसको भगवान या राम कहते हैं या जिसको खुदा कहते हैं और गान कहते हैं, इन्होंने क्या काम किया कि अपनी आज्ञा मात्र से बच्चे पैदा किए, ब्रह्मा विष्णु महादेव और उससे कहा देखो ये मसाला है तुम्हारा, ये काम है, ये मसाला मिला करके और ये तुरंत है, ये जीवात्मा है, रूह है, सोल है, इसको इस मसाले में बैठाओ और ये घड़ा तैयार करके इनको दे मेरे दूसरे को, तो ये दूसरा जो है इसकी हिफाजत करेगा, संभाल करेगा। इन्होंने तो बना लिया और बना के जीवात्मा को बैठा लिया और जो कुछ भी देना था मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राण को उतार दे दिया और सिखा दीजिए हमने बना थे और ये सब घड़ा तैयार करके इसमें हमने बैठा के और आपको सौंप दिया, तो उनको सौंप दिया, आप उनकी देखभाल कीजिए। आप वो देखभाल कर रहे थे, उसके बाद में जब मसाला खत्म हुआ, वहाँ की पूंजी का भी तो मसाला है, उसको जब खत्म हुआ तो उन्होंने फौरन तीसरे से कहा कि भाई देखो मसाला खत्म हो रहा है, ये लो अब तुम इसको फोड़ दो, समझ लीजिए। तो बस तुमने देखा तो मोटा सा काम, तो अब ये जीवात्माएं नहीं, तो माँ के घर में एक जामन, एक बालू का कण उठाइए, उसको काट डालिए और लाख टुकड़े कर दीजिए और उसका एक जामन दे दीजिए, तो जरा सा जामन तो गर्भ में और माँ के अंदर अंदर पेट में मासिक होता रहता, वही मासिक उसके ऊपर चढ़ा 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में इतना हो गया और बहुत बुलाते थे दीजिए तो बिल्कुल एकदम से। अब उसमें जब 5वें महीने में उस जीवात्मा को सूरत को सोल को शुरू को ऐसे ला चुके और यहाँ खड़ा कर दिया, तो ये आवाज पकड़े हुए हैं, ये वो नाम पकड़े हैं ऊपर ऐसे उसको रोक दिया, अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं बाहर, तो उसमें इतनी तेज मतलब धार थी कान में नाक में, तो उसी में जो बना था उसका जो शरीर बना था, जो पिंड बना था, खून बना था, उसमें मतलब 2 आंखें, 2 आंख, 2 नाक के और 2 कान के, ये 6 तो ये हुए, एक मोटा साफ और एक गुदार 9 दरवाजे, उसी की तेज रोशनी से जो था तो अब वो सुराख हो गए, तो उस पर अंदर अंदर 5वें महीने में, 6वें महीने में, 7वें महीने में, 8वें महीने में मासिक चढ़ाव पक गया। जब पक गया तो फिर जब अंतिम जब 9वें महीने का महीना जब हुआ तो उसमें हजम नहीं हुआ,
तो उसी की ताकत बन गई, शक्ति बन गई। तो उसने जोर से उधर से जब जोर से प्रेशर मारा तो बच्चा बाहर चला आया। जब बाहर आ गया तो कहते सतयुग जोगी साहब। एक भी आदमी का नाम नहीं था बच्चे में सीखा कि कोई अज्ञानी था, कोई अल्पज्ञानी था, और कोई अंधा था, कोई पैरा था। उसको कहते ये सर्वज्ञ था, सब कुछ जानता है, समझता है। आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी, और फौरन मतलब ये नाम को पकड़ के चढ़ गए अपने परम पद में, और जहाँ से आए तो वहाँ पहुँच गए, तो फिर जा रहे सुना रहे। जैसे जब अगर से सबके सब सतयुग जोगी भी अब रावण को तो आप काट नहीं सकते, वो तो सत्य वचन है, क्योंकि वो तो जो उन्होंने देखा वो तो सत्य वचन है। उस समय पर कोई अपने ऊपर तो बंद थी, कोई मैच नहीं था, कोई चौकी नहीं थी, कोई तारा नहीं था, कोई रोक नहीं थी। अरवे जाए था मसाला बना करके हमको उसमें बैठाया, और जैसे ही हमको बात किया वैसे ही आपके आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक सीधे आप देख रहे अपने घर में। तो रोज का जाना था, जाना वहाँ 2 महीने रुके रहो, और शरीर को कोई छेड़ नहीं सकता है, क्योंकि सबके पास में वो ताकत थी, शक्ति थी, और सब जानते थे, को जानते थे। तो शरीर को शरीर का तो ये खाना था ही, वो तो वो खाना देते थे, वो उससे जीवित रहते थे, ये खाना था, बाद में आपको दिया जाएगा सब। तो इनकी उम्र जो ज़्यादा हो गई कि सांसों की पूंजी को नीचे से मिली, तो ये चले गए ऊपर, तो वहाँ पूंजी को खर्च हुई नहीं आपको। जब सांस के नाम से पूंजी नहीं खर्च हुई तो ये आयु आप हैराई उठते, लेकिन वो निकले ही नहीं, तो आयु बढ़ गई। तो आयु बढ़ गई तो आपकी सब पढ़ करके 1 लाख वर्ष पूरी, तो 1 लाख वर्ष जब पूरे हुए तो सबके सब वापस हो गए। देखिए मालिक ने कहा तुम अगर काम कोई छोड़ो तो हमारे पास लौट जाओ, तुम जाओ देश आओ, और हमने तुमको सेवा के पास होकर के उन्होंने मांगा, हमने तुमको दे दिया, तो तुम जाओ, इसको नाम पकड़ना, तो नाम पकड़े हुए सब ये सब खेत पूरी निकल गई। अब दूसरी खेत को थोड़ा थोड़ा करके ले आए, मतलब पैसे नहीं के सब कोई बात नहीं, तो दूसरी खेत ले आए, तो इसी तरह से जन्म दिया जैसे मैंने आपको उसका बताया। तो जब माँ के पेट से बाहर आए तो जोगी समझ गए, सब खुद काट दिया, सब देख रहे हैं वहाँ से, और चले जा रहे हैं, चले आ रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, सब आनंद दे रहे हैं, सब ज्ञान है, शक्ति है, सब कुछ उनके पास में कोशिश किया, साफ रहने करनी पूरा हुआ सब, ये भी चले गए। तो दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए, फिर 1000 आए, लाख आए, फिर करोड़ आए, और इतने आए तो शरीर में जितने ये सब जीवात्मा आकर समय पूरा करने पर सब वापस अपने तब इनको ये हुआ कि अरे मैंने तो इतने दिन तक तपस्या और सेवा और ध्यान और भजन किया, और मालिक साहब हम सब प्रसन्न हो गए, और हमने सोचा कि मैं तुमसे खुश हो गया हूँ, तुम जो मांगोगे वही दे देंगे, और हमने मांगा और मालिक ने हमको दे दोनों ये काम है, और मैं सेवका होता हूँ, मेरा ये दोनों ये काम सब बताया। तो यहाँ उनसे कहा जो यहाँ आए जमीन पर कि तुम चले जाओ जंगल में, तीनों समाधि लगाओ, ये तीनों चले गए समाधि लगा, 50,000 बरस समाधि लगाए, 50,000 बरस तक समाधि लगाई। फिर 1000 बरस को 1000 नहीं, अब बोलता गया लिखते गए, जो गांठ ने बोला लिखते गए, जो तीर्थंकर बोलते लिखते गए, तो 1 लाख लोग 1 लाख ज़्यादा, और 4 खतरे, और उसमें ये लिखा है कि 80,000 कर्म, क्या जरूरत थी? जब पहले जीवात्मा आई वापस लौट के जा रही थी तो उसको घर में छेड़छाड़ मुकाला ही नहीं थी, तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? उस समय तो सब निर्बल थे, सब कहते तो 80,000 कर्म पर 16,000 पास 4,000। अब ये उसमें उन्होंने लिख दिया, और उन्होंने कहा देखो मुझको हुक्म ये हुआ है यानी ब्रह्मा को कि सारे विश्व में ये सुना दो कि विधान बन गया है, कानून बन गया है विष्णु का, और सब मनुष्यों को इसका पूरा पूरा अधिकार स्वतंत्रता दी जाएगी। तो उसमें भी इनको कहने और सबको समझाने में भी 5,000 बरस लगे थे,
कोई एक जगह थोड़ी इधर बनाया दिया हो गया ऐसा ऐसा तो नहीं, 5,000 बहुत बिल्कुल नहीं। सबको सुनाने में विधान बन गया। और विधान में ये है कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, बुरा है, न्याय है, अन्याय है, दुख है और सुख है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये चोरी है, ये डकैती है, और ये हिंसा और ये अहिंसा है, ये सब कुछ उन्होंने एक एक चीज बताई। और चारों खाने बनाई, 84 चूड़ियाँ और नरक बनाए, और हमने सर बना दिया, हमने घूम और बैठ बना दिया। ये हमने सब तैयार की है और सबको अधिकार दिया जाए। 5,000 बरस जब उनको सुना शुरू करके ठीक किया तो कम से कम 2-3 हज़ार बरस तो उनको ये बताने में लगा होगा कि तुमको या स्वाधीनता ये दी जाती, यह अधिकार दिया जाता पसंद। हमने संविधान बनाया, सबको बनाया। अब आज़ादी के लालच में सवाल है, आज़ाद हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे, जो इच्छा होगी तो करोगे, तुम्हारे ऊपर कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। लेकिन ये बता रहे हैं ये पाप नहीं, अच्छा है, बुरा है, न्याय है, अन्याय है, सब बता रहे हैं। जब कुंभ होगा तो पुण्य जमा हो गया और उस पर ब्याज आएगा और ये सब तुम्हारे ऊपर लादा जाएगा। आप समझिए। फिर उन्होंने कहा देखो तुम पाप करोगे तो जितना पाप करोगे वो ऊपर ब्याज आएगा, वो भी तुम पर लादा जाएगा। पहले तो लोग पाप का अनुकूल था तो लादने का कुछ सवाल है। और जब ये लग जाए तो ये सब कर्जा हमको देना, ये हम तुमसे वसूल करेंगे। और कैसे वसूल करेंगे कि हम पशु पंछियों में जो हमें बनाई उसको बंद करेंगे और तुमको सख्त सजा देंगे और मार मार करके तुमसे ये पाप उसको सब वसूल करेंगे, तुमसे छोड़ नहीं सकते। और भारी कसूर करोगे आप अपराध तो मैं तुमको नर्क में ले जा करके तुमको सख्त सजा दूंगा और मैं अपना सब कर्जा उठाऊंगा। ये 5,000 वर्ष तक उनको बताने में लगा। एक दो की बात तो है, 5,000 पर बहुत होती है, समझाया बताया। फिर उन्होंने कहा देखो ये तिथि तारीख लेकिन लंबी है, तो लंबी का मतलब हजारों वर्ष लंबी। तभी तो मतलब ये है कि सबको समझा ही सकेंगे नहीं, कैसे कैसे समझा देंगे। तो तिथि तारीख है ये, तो उन्होंने बताया देखो तुमको आँख से अच्छा देखो बुरा, कान से अच्छा सुनो बुरा, वाणी से अच्छा बोलो बुरा, मन से अच्छा संकल्प करो बुरा, और चित्त से अच्छा चिंतन करो बुरा, बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा, और हाथ पैर से क्रिया करो अच्छी अपनी। तुम सब पसंद करो, जो इच्छा हो सब, और तुम इच्छा करो तो सब तुम्हारी क्या लिखा। लेकिन ये कि जो कर्म करोगे पाप वो सब हमने जो ये हमारा दफ्तर है, तो दफ्तर कैसे बताया उन्होंने देखो। ये शरीर में एक आंख इधर है, कितनी आंख, अरे जोर से बोलो। शरीर में तुम्हारे एक कान इधर एक इधर, कितने कान हुए। और शरीर में एक नाक इस तरह से, एक नाक इधर, कितने नाक हुई। 2 नाक 2 कान और 2 आंख के शरीर में, और ये दोनों आंखों के मध्य में ये जीवात्मा तीसरे दिन में आ गया। छठाछठ शरीर के ऊपर का 10वां भाग यानी नाके का, ये जीवात्मा बैठी है तो उसमें एक आंख है और शरीर में 2 आंख, कितनी आंख। ये जीवात्मा ये रूह ये तुरंत ये सोल बैठी है, उसमें एक कान है और शरीर में 2 कान, तो कितने कान हुए, 3 कान हुए। ये देखो इधर जीवात्मा ये रूह ये बैठी हुई है सोल, उसमें 1 नाक है और शरीर में 2 नाक, कितनी नाक हुई। अब यही बात को समझ लो। तो ये आपका ये ऊपर का हिस्सा आपका है, ये नाक नहीं नहीं वो है, और नाक में ये सीना है नाम, ये ऊपर का हिस्सा इस आकाश के ऊपर, ये हिस्सा तुम्हारा हृदय है, अंतर ये है तुम्हारा दिल, ये तुम्हारा हार्ट है। तो ये जीवात्मा उस समय पर ये आँख खुली थी तीसरी, और तीसरा कान खुला था और तीसरी नाक खुली थी। तब उन्होंने कहा देखो ये अभी तिथि और तारीख जो है वो तो आपकी आएगी देर है, लेकिन ये दफ्तर हमने खोल रखा है। ये दफ्तर ऐसा आलिशान दफ्तर के सारा विश्व उसमें ऐसे उठा कर दीजिए तो पता नहीं चलेगा कि किस कोने में रखा ऐसा दफ्तर।
उसमें ये बैठे हुए बाबू और वो सिपाही खड़े, तो कहा देखो वो अस्थान है, वो सामने दिखाया ना, सबकी आँख खुली थी, सबकी खुली थी, वही अल्लाह कह रहा है एक भी नहीं खा। तो देखो वो अस्थान है, देखो तुमको सुनाई दे रहा, वो देखो वो बैठा हुआ, वो जज वो जाएगा। देखो ये तो इधर दफ्तर है, ये बाबू है, और इनको आदेश किया होगा जब किसी तारीख आ जाएगी तो जो भी कोई कुछ करता है तो अच्छा बुरा सत्य सत्य न्याय अन्याय, और पानी पिलाना, खाना खिलाना, दवा देना, ये उसकी सेवा करना उसकी, और किसी चोरी हो, झूठ और धोखा और बेईमानी और मार और पीट और कताल आदमी बच्ची का पक्षी का ये सब वो दफ्तर बाबू लिखते हैं। और उनकी 24 घंटे आँख थोड़ी तो है, उनकी आँख को थोड़ी सी बंद है, तो आपकी आँखों को बंद हो, आपकी आँखों में महिलाएं उनको कुछ नहीं है, तो ऐसे वहाँ तो दिन होती है ना रात, वो दिन तो आपके लिए रात है, उसके जब बंदे हो गए तब तो कोई वहाँ रात दिन सूरज निकलता मोटा। तो आपको इस विज्ञान में तुम्हारी जीवात्मा से, तुम्हारे काल से, तुम्हारी आँख से सब उन्होंने दिखाया, और ये कहा कि देखो चमक रहा है, देखो कितना बड़ा चमकता है, ऐसे उन्होंने कैमरा लगा रखा, कैमरा ऐसे लगा रखा है, बहुत चमकता है। तो जब कैमरा चलता है देखो कैमरा है, इसमें तुम जिसके साथ में जो कुछ अच्छा बुरा करोगे सब इसमें आए, पूरा का पूरा उसमें छपता जाए, फोटो आती जाएगी कि तुम उसको पानी पिला रहे, खाना खिला रहे, किससे प्यार कर रहे हो, किसका आप आपकी सेवा कर रहे हो, मतलब ये कि आदर कर रहे हो, किस पैर छू रहे हो, ये सब उसमें, और किसको तो मार रहे हो, डांट रहे हो, गाली दे रहे हो, ये है और कुछ दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, उस तरह से, और क्या क्या उसके साथ वो सब उसमें आता रहेगा पूरा, उसमें कोई चीज़ छूटेगी नहीं, और वो सब दिखाया देखो ये कैमरा, और ये कैमरा कब उतरेगा जब तुम्हारा आखिरी सांसों का समय होगा, और ये 5 साल जब उसके हो जाएंगे, जैसे जन्म दिया तो 5 साल जब पूरे हो जाएंगे तब तक तो उसमें कुछ नहीं आएगा, और जैसे ही 5 खत्म हुआ पहला दिन लगा बता देंगे, और आखिरी सांस तक इसमें आएगा जो आप करोगे सब बुरा सब सत्य न्याय जा तो करेगा। ये जब समय होगा तो दफ्तर से कागज कट जाएगा, पहले वही खाते से कागज निकाल करके और सिपाही को दे जाएगा, देखो सिपाही एक समय हो गया और इसने पाप नहीं किया, जाओ सब दिखाया, और फिर कहा देखो इसकी सजा ये मिलेगी कि वो नाम के दर के जहाँ लोग काटे जाएंगे, जहाँ लोग जड़ाए जाएंगे, जहाँ लोग सड़ाए जाएंगे, जिनके ऊपर में आरा चलेगा, और जिनके मतलब ये क्या क्या आपको बड़ी सब दिखाया, देखो वो है, और वो देखो दारो खाने, जेल खाने, इसमें से निकाल के उसमें बंद किया जाएगा, और उसको सख्त सजा दे करके, और कर्जा जो यहाँ लोग का इमाम में रखा है पाप उसको समझ ऐसे बात पड़ेगी, तो वहाँ कोई भी बचाएगा, कोई आपकी रक्षा करेगा, हम आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मनुष्य तो आपको अधिकार दे रखा हो, हाल किसी तारीख अभी दूर है, अभी तो हमको हजारों बरस सुनाने में लगेगा, या आज़ाद कर दिया तो उनको आज़ाद कर दिया, और देखो ये दफ्तर खुल गया, देखो ये सिपाही और ये बाबू बैठे, देखो न्यायाधीश बैठा हुआ, देख लो अच्छी तरह से आ रहे थे, और देखो तो यहाँ तक दिखाएंगे कि देखो ये देखो ये पाप को करा तो उसको ये देखो सजा दी, तो देखो वो वहाँ भेजा गया, और वहाँ देखो उसको दंड दिया जा रहा, वहाँ से दिखाएंगे वहाँ लड़कों भेजा, तो इस पर ऐसी मार पड़ रही है, वो रो रहा चिल्ला रहा, कोई वहाँ नहीं जा रहा, सब अब यही से है, ये जो कुछ भी रोका था मिटाओ, पहले तो वो रोका था पहले तो रोक कर ले, अब वो कहीं कहा था ठीक, जब भाई तुम नाम मत छोड़ना तो वापस हो जाओगे, अब ये अधिकार के चक्कर में आ गए, हमको आधार मिल जाएगा, हमको आज मिल जाएगा, हमको चिंता मिल जाएगी, हमारी आँख पर कोई रोक टोक नहीं है, कान का कोई रोक टोक नहीं, जबान पर कोई रोक टोक नहीं, बुद्धि पर हम जो चाहेंगे इसमें भरते, यही तो ये भगावट आज़ादी उस पर पूरी दे रखी, और उसने कहा कि तो जीवात्मा ये बैठी है तो इसको जगा के नाम के साथ जोड़ को चले जाओ,
हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा जो कर्जा तुमने मृत्यु फैलाना है पाप तुम ये यहाँ दे देना। और तुम किसी ऐसे महापुरुष को मालिक को प्राप्त किया, उसको प्राप्त कर देना, तो ये कर्जे को वही माफ करेगा, दूसरा तीसरा कोई नहीं माफ कर सकता है। उसमें तो तुमको भोगना पड़ेगा। तुमको तलाश कर लेना, ढूंढ लेना, कोई पंखी मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, तो वो सब समझाया उसमें कोई समझाता हो तो मालिक है, वो मांग कर डर तो है कि वो कभी भी जब चाहेंगे तो हम अगर मात्र नियम अनुसार नहीं चलेंगे तो अगर आपको हमारे ऊपर में कुछ भी कर सकता सब वापस ले रहे तो सम्राट खत्म हो जाएगा। सब डर रहे, ईसु भी डर रहे, हम भी डर रहे, पाप भी डर रहे, सब महापुरुष सब डरते क्योंकि वो सब खैर करता रहता है। जैसे कि तो ये रचना की है, उसी के यहाँ सब आए और आप भी वहीं से आए। अब यहाँ आकर कह दिया है कि आपने कर्जा ला दिया कि वो पढ़े, अब किसी तारीख आ गई और निकल गई, अब आप जो करने लगे हो आप ये पाप पहले तो कोई बुरा करता नहीं था, समझते करते कभी कभी जैसे आपने अपने जीवन में पुण्य किया तो आपको राजा बना दिया, कितनी वजह दिवाली बना दिया, किसी को विद्वान बना दिया, समझ गया। तो आप मतलब ये है किसी को पूछे तो दे दिया, आप कभी आपको झूठ बोल दिया, कभी धोखा दे दिया, कभी गाली गलौज, कभी किसी को मार दिया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, तो धीरे धीरे करते 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 फिर आपकी खराब आदत पड़े। फिर आप एक पर होता है बच्चे को मारो, किसी को मारो, आदमी मारो, इसको मारो, पंछी मारो, चोरी कर लो, चले लो, सब लो, सब। तो ये सब हो जिससे हमने आपको एक बहुत ही बात बताया, इसको आप समझ जाएंगे कि प्रदेश है, आप प्रदेश नहीं है और यहाँ कुछ ले नहीं जाने देगा। तो राजा राम ने एक नाम के राजा हुए, तो उन्होंने वो राजा थे, तो जब उनका समय आया तो पर्चा कर दिया, वहां जब तक थे तो सिपाही को दिया। सिपाही ने कहा राजा राम ने तुम्हारा पर्चा हमको मिल गया और तुम जल्दी से मकान खाली करने की तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ। बस इतनी बात उसकी सिपाही की सुनी तो राजा राम का हो गया। तो देखा मतलब ये कि बुद्धि खत्म, पागल हो गया, ना बुद्धि को देख सकता है, ना हो सकता, ना किसी से पहुँच सकता है, किसी को पहचान नहीं सकता, न भाई को, न बाप के, न बच्चे को, न मकान हो गए, तो हो गया, तो पागल हो गया। और जब सिपाही ने पूछा तो उसने कहा ये आपका वारंट है, तो वारंट ये जैसे उसने देखा सिपाही की शक्ल तो उसके खून का पानी पानी अब उस पर जैसे आग लगी मार, तो इतनी मार लगती है, इतनी मार लगती है, तब तुलसीदास जी ने कहा है कि जन्मत मरण को इतनी पीड़ा, इतना दर्द, इतनी उसकी चिल्लाहट दर्द से होती है कि वो किसको सुनाए, बात कोई सिपाही नहीं सकता है, कोई रिश्तेदार कोई घर वाला कोई नहीं सकता है, चीखता चिल्लाता है। जन्म मरण कोई कि जन्मने की पीड़ा और मरने की जबान से नहीं कही जा सकती और कागज के कलम से निकली जा सकती। अब मार करके निकाल के अब आप देखिए वहाँ खड़ा किया तो कैमरे से बुलाया और वो जो बाबू लिखा था उससे सबसे पहले कर लिया, बना से भी ठीक निकला। अब वो जज बैठे उनके सामने हाजिर कर दिया और उनका राजा राम से तुमने तो पूरी अपने राज्य को नहीं सीखा, तुमने लाखों बच्चे, लाखों बच्चियाँ, लाखों औरतें, लाखों आदमी देखो ये चिल्ला रहे, रो रहे, सिर कट गया, कहाँ कट गया, कपड़ा कट गया, वो तरफ रहे, ये है तुमने इसको मार दिया और सबकी संपत्ति को लूट के अपने खजाने में दिया और तुमने दिया कि पंछी को मार दो, जानवरों को मारो, किसी को रहने की जरूरत नहीं है, सबको मारो। तो आपने ये जानवर मरवाए थे, तो इसने पंछी मरवा दिए, इसने ये जानवर पशु मरवाए और इसने ये और जल के आपने कीड़े और थल के कीड़े मरवा दिए, तो तुमने कुछ दिया नहीं, क्या हमको वहाँ भी बच। अच्छा
कि भाई उसको ले जाओ। अब हुक्म सुनाया कि 10 लाख बरस उस नाम वाले दर ले जाओ जहाँ 10 लाख बरस काटना इनकी कटाई करना, और 5 लाख बरस उनको उस नाम वाले नर पर ले जाना जो खंबे जल रहे उसमें इनको 5 लाख बरस तक जलाना, 5 लाख बरस तक, 10 और 5 15, और इनको फिर ले जाना 3 लाख बरस इनको उसमें नाम वाले जो सड़ाने वाला है वो उसमें सड़ाना इनको 3 लाख क्यों तो फिर स्टेशन गए तो सारे संसार का बलबूत इकट्ठा करके इसमें कोई जो बंद नहीं, तो मतलब ये तुम ऐसे गिराया। फिर उसके बाद में और वो सब सजा होने के बाद फिर इनको ले जाना उस खान में, चारों खानों में, और वहाँ इनको सख्त सजा देना और सब सजा वसूल करना। तो संयोग द्वापर त्रेता कल कितने निकल जाए, तुम्हारे राजा बनने से होने वाला क्या है? आप नंगा कर दिया। अब उनका मकान नहीं, उनका महल नहीं, सोना नहीं और चांदी नहीं हो, बच्चे नहीं हो, कच्चे नहीं हो, स्त्री नहीं हो, दोस्त नहीं हो, मित्र नहीं हो, सिपाही नहीं, तो सब कुछ नहीं, और नंगा करके आपको दे दिया। और ये पड़ा, ये सामने मिट्टी पड़ी, ये कोड़ी पड़ा, ये किराए का मकान था, सब एकदम कुछ नहीं जाने दिया। ना तुम देख सकते हो, ना तुम सुन सकते हो, ना तुम बोल सकते हो, ना तुम समझ सकते हो, ना तुम मकान तुम्हारा, ना तुम्हारी जमीन, ना तुम्हारे बच्चे, न तुम्हारा दान, न तुम्हारे सिपाही, न सोना, न चांदी नहीं है, नंगा करके ये डाल दिया। अब बताओ क्या मिला? फिर जल्दी से घर वाले कहेंगे अरे भाई सनम देख के तो लगता सत्य थे हिंदू मुसलमान सब कि भाई जल्दी करो, इस पर कपड़ा डालो। कपड़ा डाल दिया और जल्दी जल्दी करके उसको बाद मुक्ति ले गए, वहाँ धक्का दिया। और आप भी बाद मुक्ति ले जाते हो, वहाँ फिर बैठा रहता है, आप मौजी ऐसा क्यों करते हो, ये कपड़ा जल जाएगा, यहाँ गरीब आदमी को मिल जाएगा, हम दूसरा कपड़ा देखते हैं तो डाल दीजिए। तो उसको कपड़ा उतार के दे दिया और उसको दूसरा डाल दिया और जला करके खा। अब बताओ कुछ नहीं करें, उसमें डर नहीं, काल खाते पर दे वो तो क्या कहता मेरा जमीन मेरी और मेरा और रात मेरा और पाप मेरा और ये और वो है और बड़ी अखड़ और बड़ी सदर, ये सब अगर तक खरीदे कुछ नहीं। इधर तो मारा और निकाल के ले गए तो आधे मिनट में सब काम हो जाता, आधे मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। वो सब में जाएंगे साहब निकालेंगे ये वो साहब, और वहाँ पर खड़ा कर देंगे, पूछा पाछी हो नामा सब सुनाते हो, आधा मिनट से ज़्यादा नहीं। तो अभी बताओ गरीब को ले जाएगा, अभी खुद ले जाएगा, अरे सेठ साहब घर को ले जाना राजा को ले जाएगा। नंगा आया, जब आए थे नंगे आए थे वहाँ न तुम पहचानते थे, न देखते थे, न सुनते थे, न समझते थे। तो जो तुम नंगे आए थे कुछ नहीं जानते थे, वही तुम्हारी मृत्यु के वक्त साफ हिंदी उर्दू सब फारसी अरबी है साफ अपने सब भाषा वही एक ही बोल रहे। जा आवाज़ी कि जल्दी करो मकान खाली करने के लिए मैं आ रहा हूँ, बस आवाज़ ही सिपाही की।